हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, फिजिक्स का हमने 10th का पहला लेक्चर डाले थे। उसमें प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के माध्यम तक डाले थे, ऑप्टिकल मीडियम तक। आज हम डालने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। उससे अगला है प्रकाशीय माध्यम के अनुसार वस्तु 3 प्रकार की होती है। पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। देखते रहिए और वीडियो मुलाकात करते हैं। तो पहला लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा लेक्चर होगा 10th क्लास का। तो देखिए अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, जिसमें आप लोग का टॉपिक पढ़ना है प्रकाश के माध्यम के अनुसार वस्तु 3 प्रकार की होती है। प्रकाश के माध्यम के अनुसार वस्तु 3 प्रकार की होती है। जो पहला है पारदर्शी पदार्थ, ठीक। दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी का बात करेंगे। पहला हम पारदर्शी पदार्थ जानते हैं क्या होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, जिसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में होता है कांच, हवा, पानी, इत्यादि, ठीक। तो मैंने प्रकाश के माध्यम के अनुसार वस्तु 3 प्रकार की होती है बताया, जिसमें पारदर्शी पदार्थ का पहला डिफिनेशन, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, जिसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि, ठीक। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं पॉइंट। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोले? अपारदर्शी पदार्थ। तो देखते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर पाता है, जिसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या लिखा मैंने? पहला बात किया पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। पारदर्शी तो बता दिया, दूसरा में लिखा अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ का डिफिनीशन लिखा, वे पदार्थ जिसमें वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में जानते हैं होता है पत्थर, ईंट, etc। ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का डिफिनीशन बता दिए एग्जाम्पल के साथ, तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो तीसरा है पारभासी पदार्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले देखते हैं। तीसरा पारभासी पदार्थ तो मिटा रहे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाते आते रहेंगे। और अभी हम तीसरा पॉइंट बताने ही जा रहे हैं। पहले स्टार्ट किए थे प्रकाश के माध्यम के अनुसार वस्तु 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला पॉइंट बताएं पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा बताने जा रहे हैं पारभासी पदार्थ। इसका क्या होता है? पारभासी पदार्थ। तो इसका परिभाषा जानते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, जिसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सॉरी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, जिसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। बोलने में हो जाता है कभी कभी, सॉरी। कहते हैं, इसका एग्जाम्पल जानते हैं, यानी कि कहता है कुछ अंश बाहर निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तेल लगा हुआ कागज, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं घिसा हुआ कांच, इसमें तेल लगता है तो आर पार यानी कि बाहर, यानी कि कुछ अंश बाहर इसका निकल जाता है। तेल लगा हुआ भीगे कागज पर देखते हैं आप लोग। घिसा हुआ कांच, यानी कि कोई भी यानी कि कांच वस्तु रहता है, उस पर घिसा रहता है तो पता नहीं चलता, उसका कुछ अंश बाहर निकलता है, उसके बाद नहीं घिसाता है। इसलिए तो हम लोग प्रकाश के माध्यम के अनुसार वस्तु 3 प्रकार की होती है, देख लिए। पहला देखे पारभासी पदार्थ, पहला देखे पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। तो अगला हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं छाया। इसके बाद क्या देखेंगे? छाया। दोस्तों, आप लोग को 10th में विस्तारित रूप बहुत ही कम है। 9th का मतलब होता है 11th। 9th में जो बात पढ़ना रहता है वह 11th में विस्तारित रूप से होता है, और 10th में जो है वह 12th में विस्तारित रूप से रूढ़ मिलेगा सबका आपको। तो हम लोग पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है छाया, सडन, SHADOWN।
शैडो छाया प्रकाश के गमन पथ पर प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है जब प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र पाया जाता है। अंधेरा क्षेत्र पाया जाता है या बन जाता है। या बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। तो दोस्तों हमने छाया का डिफिनीशन लिखा। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। छाया यानी कि हम लोग कभी अंधेरा पड़ता है तो खड़ा होते हैं और दीवार का लेते हैं तो वहां पर देखिएगा मेरा छाया बन जाता है, जैसा कि देखिए अभी मेरा भी बोर्ड पे बन जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसे छाया कहते हैं। छाया का मैंने डिफिनीशन लिखा ना। तो क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। सॉरी, क्षेत्र हम गलती लिख देते रहो। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। तो अगला पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग अभी छाया के बारे में बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, इसका विस्तारित रूप 12th में आएगा। तो ठीक, अगला हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए, तो देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। और हमारे भाई कुछ लोग हैं वो कहते हैं से फिजिक्स का मतलब डिफिनीशन नहीं होता है। भाई यह जरूर होता है, बोर्ड पे एक बार आने के बाद पता चल जाता है। आपको याद रहते हुए भी कुछ बातें होती है। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही कम है अभी। प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग होता है ऑफ लाइट। कुछ बातें होती है यहाँ आने के बाद भूल भी जाता है अधिकतर, जिसे एक्सपीरियंस हो जाता है वो नहीं हो पाता है। हम लोग तो पहली बार है, कुछ छूट जाता है। लेकिन कोई चीज़ यानी कि कोई भाई लोग कह देते हैं कमेंट में यह गलत है फलना है, लेकिन आज तक परिभाषा यानी कि किसी का, अनेकों फिजिक्स का परिभाषा होता है, सबका भाषा अलग है। भाषा यानी कि किसी का गलत नहीं हो सकता। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी माध्यम के
जब प्रकाश किसी माध्यम के धुलकन से टकराकर प्रसारित हो जाती है जब प्रकाश किसी माध्यम के धुलकन से टकराकर प्रसारित हो जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी माध्यम के धुलकन से टकराकर प्रसारित हो जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। आकाश का रंग, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में आता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों आप लोग के एग्जाम्पल में पूछता है प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ा रहता है खतरे का निशान यानी कि लाल चिन्ह के अनुसार क्यों यानी कि दर्शाया जाता है। जैसे ऐसे रहता है, आप लोग देखते होइएगा बोर्ड पे खतरे का निशान का ऐसे रहता है लाल चिन्ह, वो भी है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। यह आप लोग के 12th में विस्तारित रूप से पूछा जाता है और भी आगे भी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ आप लोग के सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव में आता है प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो अगला देखते रहिए। हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए, आप करेंगे प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन कर लिए। जब प्रकाश किसी माध्यम के धुलकन से टकराकर प्रसारित हो जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, इसका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लिखा मैंने? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगला देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन देख लिए, इसी में इसका नियम को भी जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो डायग्राम ऊपर बनाते हैं सबसे अच्छा, इसको मिटा के उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं सब बताने जा रहे हैं। तो आप लोग डिफिनेशन इसका लिख लिए होंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कभी कभी बोलने में अथी हो जाता है, हेजिटेशन। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और उससे टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप क्या जानेंगे? इसके नियम को। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, तो इसके नियम में पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं। बना लिए। एक बिंदु इधर से जा रही है, एक सरल क्या है, प्लेन मिरर एंगल नहीं बोला, इस पे नॉर्मल आएगा, अभिलंब सीधी। बोले ना अभी मेरा एक्सपीरियंस इस पे नहीं है, जिस कारण से तनी डिसमिस होता है। ये होता है अभिलंब, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो ठीक है, इसे ओ से सूचित कर देते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह, आपतन बिंदु। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो जो पहला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जस्ट आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो दो नियम लिख देते हैं, इस साइड लिखते हैं। खैर इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लिए हैं, नहीं तो यहाँ नीचे लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्न है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्न है। पहला नियम यहाँ लिखते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्या लिखा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। ये आई होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण आर होता है। तो दूसरा जानिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसमें डायग्राम से यह दो बिंदु है। पहला यानी कि एक परावर्तक सतह है, उस पे एक अभिलंब की ओर और एक आपतित किरण और परावर्तित किरण आती है। जिसमें पहला बिंदु आपने देखा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा मैंने लिखा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी जान गए, दो नियम होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेक्चर आएंगे, तो आप लोग देखते रहिए फिजिक्स का। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। थैंक यू।